नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। हिडनबर्ग की जिस रिपोर्ट से शेयर टुडे अदानी ग्रुप ने उसे अब पक्षपाती बताते हुए कहा कि एफपीओ के दौरान जानबूझकर इसे लाया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको, हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ अब कंपनी लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है। अदानी समूह का कहना है कि वो हिडनबर्ग के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिका और भारतीय कानूनों के तहत प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप में अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंता जताते हुए एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अदानी समूह ने दुर्भावनापूर्ण और पक्षपाती बताया है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदानी ग्रुप के लिमिटेड, आपको बता दें, शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। वहीं अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया गया। उसके कारण अदानी समूह के प्रमुख यानी गौतम अदानी ने नेटवर्थ पर भी भारी कमी जो है आई है। आपको बता दें कि हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि अदानी एंटरप्राइजेस ने पिछले 8 वर्षों में 5 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFOI अकाउंटिंग से जुड़े मुद्दों के लिहाज में एक चिंता की कि एक अहम बात यह भी है कि जो है रिसर्च में ग्रुप की कंपनियों के शेयर को 85% ओवर वैल्यू बताया गया। इसके साथ ही इसके कर्ज को लेकर भी सवाल जो है उठाया गया है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप ने प्रतिक्रिया दी है। अदानी ग्रुप के मुख्य फाइनेंशियल ऑफिसर शिंदर सिंह ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया है कि बताई गई जो सेलेक्टिव है और गलत जानकारी जो है पेश की गई है। उनमें उन्होंने कहा कि जुड़े तथ्यों के सत्यापन के लिए कंपनी से संपर्क किए बिना ही यह रिपोर्ट जारी की गई है। कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा कि रिपोर्ट के प्रकाशन का समय भारत में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी जो है एफपीओ जो अदानी एंटरप्राइज द्वारा लाई जा रही थी, उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य के लिए अदानी समूह की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के इरादे को दर्शाता है। अदानी ग्रुप ने कहा कि इन आरोपों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण के बाद पहले ही खारिज किया जा चुका है। अपने बयान में कंपनी के CFO ने कहा कि रिपोर्ट चुनिंदा, निराधार एवं गलत सूचनाओं और बदनाम करने के लिए लगाए गए आरोपों का दुर्भावनापूर्ण जो है संयोजन है। अदानी समूह अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना हमेशा सभी कानूनों के अनुपालन में आगे रहा है। इसके साथ ही वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। तो अब देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया है अपने रिपोर्ट में कि इसके बारे में जो ये सच है, ये झूठ है, कितना इसमें सच्चाई है, इसे लेकर उन्हें कांटेक्ट भी नहीं किया गया, उनसे बात भी नहीं की गई और रिपोर्ट को सार्वजनिक तौर पर साझा कर दिया गया है। और वो साफ तौर पर कह रही है कि इससे एफपीओ जो वो लाने वाले थे उसे भारी नुकसान होगा, साथ ही साथ कंपनी की रेपुटेशन को खराब करने के इरादे से ही इसे लाया गया है। अब शेयरों में इनकी भारी गिरावट हुई है। बता दें आपको, हिडनबर्ग रिसर्च की यह रिपोर्ट अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ के पहले आई है। एफपीओ इशू 27 जनवरी 2023 को खुलेगा जो है। इसके प्राइस में 3,112 से लेकर 3,276 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। इस एफपीओ से आपको बता दें कि 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ है। इस रिपोर्ट के आने के अगले दिन यानी 25 जनवरी 2023 को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की मुख्य कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 1.5% गिरावट दर्ज की गई। वहीं अदानी द्वारा हाल ही में खरीदे गए अंबुजा सीमेंट का शेयर 9.6%, अदानी पॉइंट्स के स्टॉक 7.2% गिर गए। कंपनी के अन्य शेयर एसीसी अदानी जो है ट्रांसमिशन, अदानी पावर, एनडीटीवी के शेयर भी 5% से अधिक गिर चुके हैं। आखिर क्या था हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में, इसके बारे में भी जान लीजिए। बता दें आपको, हिंडनबर्ग ने बुधवार को यानी 25 जनवरी को कहा कि यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और
नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए अदानी ग्रुप की कंपनियों के शॉर्ट पोजीशन रखेगी। अगर शॉर्ट पोजीशन को आसान भाषा में समझाएंगे तो इसे अंदड़ियों का खेल कहा जाएगा। किसी को लगता है कि अगर कोई शेयर नीचे जाएगा तो वो उसे बेच देता है और जब कंपनी का शेयर नीचे जाता है तो उसे खरीद लेता है। अदानी समूह ने मॉरिशस और कैरिबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन के संस्थानों का उपयोग किया, यानी रिसर्च फर्म ने अदानी ग्रुप पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा दिए। फर्म ने अदानी ग्रुप की कंपनियों के वैल्यूएशन पर भी हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप की प्रमुख 7 कंपनियों के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड है, यानी इन कंपनियों के शेयर की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे 85% है। इतना ही नहीं, रिसर्च फर्म ने अदानी समूह की कंपनियों पर लोन को लेकर भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अदानी समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों से लोन में रखा गया और इन शेयरों को गिरवी रखकर समूह की वित्तीय स्थिति को जोखिम में डाल दिया गया। रिसर्च में ये भी कहना ये भी है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुई वित्तीय वर्ष में अदानी समूह का कुल सफल ऋण 40% से बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपए वो हो गया। कि रिफिनाइटिव डेटा से ये भी पता चलता है कि अदानी समूह की 7 प्रमुख सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं उसमें ऋण इक्विटी से अधिक है। अदानी वो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर ऋण उनकी इक्विटी से 2000% अधिक है। यहाँ तक कि 8 सालों में कंपनी ने 5 CFO बदल दिए। तो हिंडनबर्ग का यह भी कहना है कि उसने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कंपनी के हजारों दस्तावेजों की गहन जांच की है और इसके साथ ही उसने कंपनी से पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियों का भी इंटरव्यू लिया है। अब आपको बता दें कि इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई गिने चुने पत्रकार हो जैसे कि रवीश कुमार, राणा आयोग, ये सभी से लेकर ट्वीट कर रहे हैं। एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रवीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर लिखा कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसका लिंक व्हाट्सएप से क्यों शेयर हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्रकार लोग इस रिपोर्ट पर बात करने से बचने के लिए पठान देखने चले गए? क्या पता पठान को हिट कराने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट लाई गई हो। ईडी को हिंडनबर्ग के दफ्तर पर छापा मारना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने भी इसे लेकर लिखा कि भारत के सबसे अमीर आदमी और मोदी के पसंदीदा साथी द्वारा रचे गए लाखों करोड़ों की संतृप्तता को जो बात है इस तरह से दिमाग को हिला देने वाला घोटाला आने वाले दिनों में आम तौर पर पहले पन्ने की खबर होती है। लेकिन समय बदल गया है, मीडिया भी बदल गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता संजय झा ने इसे लेकर लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अदानी समूह के खिलाफ आरोप बड़े पैमाने पर है और अनियमितताओं के भी उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने एक दिन में मार्केट कैप में 610 बिलियन का नुकसान किया। क्या सेबी को छोटे शेयर धारकों की सुरक्षा के लिए इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जिस दिन सरकार पलटी उस दिन अदानी के शेयर में जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सदी का सबसे बड़ा स्कैम निकलेगा। जब तक बीजेपी सरकार है तब तक ये कचड़े को सोना बताकर बेचेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले पर जमकर राजनीति भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की तरफ से रिसर्च जो रिपोर्ट है इसे लेकर मीडिया स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये बताया गया है कि किस तरीके से जो एफबीओ आने वाला था, सबसे बड़ा एफबीओ आने वाला था, उसे देखते हुए ये पूरे षड्यंत्र जो है रचा गया है। इसे देखते हुए कंपनी की इमेज को खराब करने के लिए ऐसे टाइम में ये रिपोर्ट जारी की गई है। साथ ही साथ इस कंपनी को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की बात भी वो सोच रहे हैं जो आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। मीडिया स्टेटमेंट उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इतनी बड़ी एक रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने बनाई, रिपोर्ट उन्होंने साझा की, लेकिन इसमें जुड़े जो तथ्य है, जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंटर्स को समझने के लिए भी इन्होंने एक बार कंपनी को कांटेक्ट नहीं किया। कितने सच है, कितने झूठ है, डाटा क्या है, क्योंकि उन्हें पता था कि एफपीओ आने वाला है जिससे शेयर्स में उछाल आएंगे और ऐसे में कंपनी को नुकसान भी इससे काफी ज्यादा हुआ है। अब ऐसे में यह देखना बाकी है कि अब इस पूरे मुद्दे पर
गौतम अडानी जो है क्या कुछ हिंडनबर्ग की रिसर्च को लेकर करते हैं, क्या कुछ एक्शन देखने के लिए मिलता है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने आपको विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।